जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। माय पावर ब्रांड शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने लाते हैं ऐसे चुने हुए पावर ब्रांड्स जो न सिर्फ अपनी लाइफ की जर्नी में एक्सेलरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, वे ऐसे लीडर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से पूरे समाज को भी एक लीडरशिप देना चाहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीन एस टिकवानी, जो योर ग्रोथ कैपिटल एडवाइजर्स के पार्टनर हैं और 50+ IPO में उन्होंने अपनी एडवाइजरी रोल प्ले करके विकसित भारत के सपने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत तभी विकसित होगा जब भारत के MSMEs दृढ़ और मजबूत होंगे, और हम सबका सपना है कि MSMEs ग्रो करके एक दिन SME स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हों। SME क्यों, मेन बोर्ड में लिस्ट हों। तो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानेंगे कि जो MSMEs हैं वो अपनी ग्रोथ जर्नी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, IPO लाने में डरते हैं। तो एक स्टार्ट करेंगे उस मिथ बस्टर से, जो SMEs और जो MSMEs फील करते हैं कि हमें IPO में क्यों नहीं जाना चाहिए। वो उनके मन में एक फियर रहता है, तो उस फियर को आप कैसे ब्रेक करते हैं? प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस एपिसोड में बुलाने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि SMEs या स्टार्टअप्स एक ऐसे फियर या एक ऐसे मिथ से जूझ रहे होते हैं। सो सबसे पहला जो उनका फियर या उनका मिथ रहता है, SME कहता है आई डोंट नीड फंड्स, उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि उनके एक्चुअल प्रॉब्लम होता है कि उनके पास कोई डिफाइंड ग्रोथ प्लान नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मुझे पैसे की ज़रूरत कब और कितनी है। दूसरा उनका मिथ रहता है कि मैं अपनी कंपनी का 25%, मेरे लेगेसी का 25% मैं कैसे मार्केट में डाइल्यूट कर लूँ। तीसरा वो कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस में ड्राइविंग सीट किसी और को नहीं देना चाहता, या मैं किसी को अपने बिजनेस का कंट्रोल नहीं देना चाहता। नोबडी शुड कम एंड क्वेश्चन मी। चौथा एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं, ये कहते हैं कि उन्हें लगता है कि IPO बहुत ईजी है, हम आज कहें कल हमारा IPO हो जाएगा या 6 महीने के अंदर हमारा IPO हो जाएगा। बट यकीन मानिए ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है IPO करने की, ये ओवरनाइट डिसीजन से नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत सी तैयारियां करनी होगी, जो हम कुछ समय में आपसे बात एक आप तैयारियां की बात करते हैं बुक्स की, एक आप तैयारियों की बात करते हैं ग्रोथ प्लान की, बट आपको क्या ऐसा लगता है कि फर्स्ट यू हैव टू बिगिन विद द माइंड? एब्सोल्युटली। अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि मुझे ग्रो करना है या मुझे एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनना है। देखिए, मैं कहता हूँ कि एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर, उसका जो एक सोल पर्पस है वो है बिजनेस में थ्राइव करना, ना कि सर्वाइव करना। लेकिन मोस्ट ऑफ द SMEs, हम भारतवर्ष में 6 करोड़ SMEs हैं, लेकिन उसमें से गिने चुने ही लिस्टेड हैं। मेन बोर्ड पे लगभग 5-6 हज़ार कंपनीज़ हैं, 1200-1250 कंपनीज़ SME में लिस्टेड है। हर एक व्यक्ति अपने डोमेन में, अपने इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में, अपने सिटी में अपने आप को सक्षम पाता है, लेकिन उस इंडस्ट्री का कोई मार्केट लीडर है, कोई ग्लोबल लीडर है। बहुत सारे SMEs ये नहीं जानते कि किस तरीके से उनके मार्केट लीडर्स या उनके ग्लोबल लीडर्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है उनके विजन ही नहीं है कि हमको आगे बढ़ना है तो कहाँ पहुँचना है? सीमित विजन है। अगर आपने मर्सिडीज़ खरीदी और आप उसको अगर 25-30 की स्पीड से चला रहे हैं तो गलती मर्सिडीज़ की नहीं है, करेक्ट? तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मर्सिडीज़ की क्षमता के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप किसी भी SME का बैलेंस शीट उठा लीजिए, एक सक्षम SME का बैलेंस शीट उठा लीजिए, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए की उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, स्टॉक, और प्रॉफिट्स होते हैं बुक्स में 2 करोड़ 3 करोड़। तो एक लिस्टेड SME का जो माइंडसेट है वो होता है कंप्लायंस का, वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग का, मतलब आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉफिट थ्रू डिविडेंड शेयर करें, वो होता है नेशन बिल्डिंग का, वो होता है टैक्स पेइंग का। हमने बहुत सारे SMEs में विथ वेरियस गाइडेंसेस ऑब्वियसली ये देखा है कि बहुत सारे SMEs जो IPO करना चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं फिनेंशियल प्रूडेंस या फिनेंशियल जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं वो IPO के लिए उनके लिए कंड्यूसिव नहीं रहती हैं। तो माइंडसेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मुझे बिज़नेस को राइट तरीके से करना है, मुझे मेरे बिज़नेस को उसका जो दर्जा है वो मुझे उन्हें दिलाना है, द राइटफुल प्लेस एज वी कॉल। अनलिस्टेड में आपने क्या करा, आपने 10 करोड़ की प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी खड़ी कर ली, आपको नहीं पता चलता। व्हेन यू आर अ लिस्टेड कंपनी, पूरा नेशन आपके ग्रोथ का भागीदार बनता है।
आपके लिए तालियां बजाता है और आपका शेयर प्राइस उसको रिफ्लेक्ट। और आप भी तो नेशन के ग्रोथ में भागीदार बनते हो। हम तो एक जरिया हैं, हम एसएमईज को एक रास्ता दिखाते हैं कि आप कैपिटल मार्केट्स के थ्रू कैसे एक विकसित भारत का हिस्सा बने। अगर देश को आज अगर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी या $30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, अगर उसको फुलफिल करना है, तो मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान एसएमईज का होगा, क्योंकि कॉरपोरेट्स ने जो 5-6 हज़ार कॉरपोरेट मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनीज हैं, दे हैव ऑलरेडी प्लेड देयर पार्ट। सो मेरे प्यारे एमएसएमई भाइयों और बहनों, जो मर्सिडीज़ तो चला रहे हैं, लेकिन अभी वो मर्सिडीज़ स्लो स्पीड में चला रहे हैं, तो हमें मर्सिडीज़ की पूरी ताकत को, पूरे पोटेंशियल को अगर रीच करना है, तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं। हमको कुछ फिनेंशियल कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है, हमें एडवाइजरी की ज़रूरत है, हमें मेंटोर्स की ज़रूरत है। मैं तो यही कहती हूँ कि एमएसएमई, हर एमएसएमई बोलता है मैं सब में एक्सपर्ट हूँ एमएसएमई, लेकिन हर एमएसएमई को एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। और आज हमारे साथ जो मेंटोर जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ एमएसएमईज़ को एडवाइस ही नहीं करते हैं, उनको विजन अलाइन नहीं करते हैं, उनको फंडिंग, उनको सपोर्ट, फिनेंशियल प्रूडेंस, कंप्लायंस, हर चीज़ में सपोर्ट और गाइडेंस करके एथिकली उनको किस तरह 2 साल 3 साल जितने भी लगे, क्योंकि ये एक जर्नी है, एज वी राइटली स्टार्टेड, इट्स अ जर्नी। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट कितने साल पहले से तैयारी स्टार्ट करनी होती है? आज अगर 4 साल बाद किसी एमएसएमई को आईपीओ लाने की इच्छा है कि मेरे को मेन बोर्ड में लिस्टिंग करानी है, तो हाउ मेनी ईयर्स बैक ही शुड स्टार्ट हिज जर्नी? बहुत सही सवाल पूछा आपने। देखिए, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि जो आईपीओ लिस्टिंग है, वेदर मेन बोर्ड हो या एसएमई हो, ये एक ड्रीम रन 4K या 5K नहीं है कि आप गए 1-1.5 घंटे में उसको करके आ गए। आप आज सोचें मुझे आईपीओ करना है और 3-6 महीने में आईपीओ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये एक आयरन मैन है। इट्स अ 72 आवर्स ट्रायथलॉन, इफ़ यू कैन टॉक अबाउट इट। एंड्योरेंस का टेस्ट है। इसके लिए कम से कम 3 से 4 साल पहले का आपका माइंडसेट, आपके बुक्स, आपके लीडरशिप टीम, आपका लहजा, आपका कंडक्ट, आपके फिनेंशियल प्रूडेंस, हर एक चीज़ को आपको होलिस्टिकली 360 डिग्री के ऊपर काम करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर आप मान लीजिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं और अगर आप लिस्ट होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसको विजुअलाइज और आइडोलाइज करना पड़ेगा। जो आपके इंडस्ट्री का लिस्टेड प्लेयर है, जो लीडर है, वो किस तरीके से अपनी कंपनी चला रहा है, उसके पास कितने लीडर्स हैं। आपने कहा कि वो सब खुद करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा पेन एरिया है एसएमईज का आज। वो समझते हैं कि हम 10 लोगों से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो 10 लोगों जितना काम नहीं कर सकते। करेक्ट। यू कैन बी स्मार्टर देन 10 पीपल, बट यू कैन नॉट वर्क इक्वल्स टू 10 पीपल। हम सबके पास गिन के दिन के वर्किंग 8 से 10 घंटे हैं। इसका हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड द सपोर्ट ऑफ राइट पीपल अराउंड यू, इंक्लूडिंग एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स। दूसरा जो गलती एसएमई करता है, वो ये करता है कि उसे लगता है कि लेट मी टॉक टू समबडी एंड मे बी टेक एडवाइस। तो अगर मुझे आईपीओ करना है तो मैं किसी से जाके कहूँगा, या मैं भी अपने फ्रेंड से पूछूंगा जिसे आईपीओ के बारे में पता नहीं। अब किसी ने आईपीओ में पैसे लगाए हों और उसको आईपीओ में शेयर्स नहीं लगे हों, या उसके लगे हुए शेयर्स का भाव नीचे आ गया हो, तो वो मुझे क्या एडवाइस देगा? मुझे आईपीओ की सलाह देगा? बिल्कुल नहीं। वो तो उल्टे आपको बोलेगा कि क्या सलाह दी। बिल्कुल। अगर आपको आईफोन 17 खरीदना है, तो आप किससे पूछेंगे? जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, जिसने ऑलरेडी जाके आईफोन 17 एक्सपीरियंस किया हो। तो आई शुड से यू शुड गो एंड टॉक टू पीपल जिनके पास वो एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस हो कि आईपीओ कैसे होता है, या आईपीओ करने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है। तो आपकी जो जर्नी है, जैसे हम लोग भी डे इन आउट बहुत सारे एमएसएमई से इंटरेक्ट करते हैं, डेफिनेटली व्हाट यू हैव सेड कि सबसे पहले फोकस उन्हीं एमएसएमईज पे जाता है जिनकी जर्नी सक्सेसफुल नहीं रही। आपकी जर्नी में देयर मस्ट हैव बीन सम चैलेंजेस, सम आईपीओज विच माइट नॉट हैव turned out as you would have wanted. So success is definitely important, but I would also request you to highlight mistakes that an MSME does which becomes fatal to their growth. देखिए, मैं बहुत क्लियरली सारे एसएमईज से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके पास अगले 3 साल का 5 साल का ग्रोथ प्लान डिफाइंड है, तो ही आप आईपीओ के लिए प्लान करिए। क्योंकि अगर आपको अगले 3 या 5 साल का रोड मैप या
मुझे IPO के बाद करना क्या है। आफ्टर IPO आपके इन्वेस्टर्स, द मार्केट, ऑल द स्टेक होल्डर्स वो आपसे कांस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे और आपके पास वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कांस्टेंट ग्रोथ बिजनेस में कहाँ से आएगी। ये एक शॉर्ट वे है आपके फिनेंशियल एम्बिशंस को फास्ट ट्रैक अचीव करने के लिए। आपका जो 3 साल बाद फैक्ट्री खड़े करने का प्लान था वो उसको 1 साल के अंदर एक्सपेडाइट करा सकता है, बिकॉज दीज आर फंड्स दैट यू आर getting from the capital markets with public participation, but with responsibility, most responsibility, because now you have 1000, 2000, 5000 partners with you who are expecting you to run the business in a transparent way, in a profitable way, in a progressive way, and most importantly in a regulatory compliant way. So आज का episode is very important for all the MSMEs who are looking for growth, who are looking for ethical business, who are looking to contribute टू एम्पावर्ड सोसाइटी, एम्पावर्ड नेशन, कि कोई भी हम लोग जब काम करना है तो विद एक्सीलेंस करना है, विद ग्रोथ स्ट्रैटेजी करना है, फंड्स लेना है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेदारियों को फुलफ़िल करना है। और अब हम चलते हैं नवीन जी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग, जिससे हम लोग को पूरी आइडिया लग जाएगी कि इन्वेस्टमेंट्स, जब इन्वेस्टर्स टेबल पे बैठते हैं तो उनका क्या माइंडसेट होता है। क्योंकि नवीन जी ने IPO सिर्फ लाने में मदद नहीं की, बट जिनका विजन रहता है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी रहती है, उनके लिए आपने फिनेंसिंग भी करवा के दी है। तो ये बहुत लंबी मीटिंग्स होती है क्या? पहले तो ये बताइए, हाउ लॉन्ग आर द मीटिंग्स, बिकॉज हम लोग को लगता है फटाफट इन्वेस्टमेंट मिल जाए। सो हाउ इज़ दिस प्रोसेस? देखिए, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, हमारा ये रोल रहता है कि एक फंडरेज के पीछे की जो स्टोरी है, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी टेलिंग, कि आप फंडरेज क्यों कर रहे हैं, आपकी आज तक की जर्नी कैसे रही है, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। जब हम एक प्रमोटर को हम मिलते हैं एज इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो हम ये एवेल्युएट करते हैं कि प्रमोटर की पेडिग्री क्या है, उसमें एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और वो किस प्रोडक्ट में है या सर्विस में है, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है, कहीं उसमें पॉलिसी हेडविंड्स हैं या टेलविंड्स हैं। ये सारी चीज़ों को हम इवैल्यूएट करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या ये एक राइट कैंडिडेट है फंड रेजिंग के लिए, वेदर IPO और प्राइवेट इक्विटी। इन्वेस्टर तो ये समझना चाहता है कि एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, एज अ मर्चेंट बैंकर, क्या हमने हमारे रोल को बखूबी अदा किया है, हमने हमारी जो फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी मार्केट्स, टुवर्ड्स दी रेगुलेटर, कि हमने हर एक चीज़ को जांचा परखा, और हमारी ट्रस्ट उसमें ज़रूर बॉर्न हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो इधर का भी पूरा बैटिंग सहता है, उधर से भी बॉलिंग सहता है, और ये एक बंदा है जो दोनों तरफ के चीज़ों को एक स्पॉन्ज की तरह सहता है, और फिर भी हमारे विकसित भारत के ग्रोथ में बहुत काम करता है। तो सर, आप इन्वेस्टमेंट मीटिंग्स में चाय प्रेफर करते हैं कि कॉफ़ी? देखिए, आई एम अ चाय पर्सन। अच्छा। और मुझे तो लगता है जितनी चर्चा चाय पे होती है उससे बेहतर कहीं नहीं हो सकती। वन मैसेज टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हु आर लिसनिंग टू यू। मेरा जो मैसेज रहेगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो ये रहेगा कि आपने अपने लेगेसी को या तो खड़ा किया है या तो इनहेरिट करा है। इधर यू मस्ट बी अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर और यू मस्ट बी सेकंड थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। यहाँ तक तो आप आए हैं, इसके आगे की लेगेसी आप बिल्ड करेंगे या आप उसको ऐसे ही चलाएंगे जैसे चल रहा था, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। देयर इज़ प्रोफेशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस अवेलेबल ऑल अराउंड यू। मेरा सिर्फ यह आग्रह रहेगा कि अगर आप एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स अपने नेटवर्थ को, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन को ग्रो करा सकते हैं और रियल टर्म्स में अगर नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो अपने आप को अपने माइंडसेट में सीमित ना रखें, अपने आप को ओपन टू पब्लिक करिए। देयर इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एवरी टाइम यू एक्सेस द पब्लिक मार्केट्स। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपके जगह। हमने एक IPO करा, एक मसाला कंपनी फ्रॉम सौराष्ट्र, जिसमें they were very regional players, okay, and nobody was knowing, it was a household brand in सौराष्ट्र। जब वो NSE emerge पे लिस्ट करने आए, उन्होंने अपने लिस्टिंग स्पीच में कहा कि between the day I opened my IPO and today when I'm ringing the bell, आज मेरे पास बिना किसी सेल्स या मार्केटिंग एफर्ट के चेन्नई से एक फुल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, कोलकाता से फुल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, मेरा वहाँ पे कोई सेल्समैन मौजूद नहीं है।
स्टार्टअप्स का, एसएमईज का लाखों करोड़ों का ब्रांडिंग बजट होता है, मे बी 4-5-10 करोड़ रुपए की एक्सपेंस करके वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। आईपीओ, प्री आईपीओ एक ऐसा जरिया है जिसमें आपकी ब्रांड बिल्ड हो जाती है, ना सिर्फ देश के हर कोने से बल्कि दुनिया के हर कोने से लोग जानने लगते हैं आप क्या करते हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कितने कैपेबल हो और आपकी लीडरशिप टीम में कितना स्ट्रेंथ है। ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम कहते हैं कि लोगों को ज़रूर आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एसएमईज डोंट इवन नो कि जिस एरिया में वो बैठे हैं उस एरिया की डिमांड भी क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। सो अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटीज, थिंक द अनथिंकेबल, देयर इज़ टू मच सपोर्ट अवेलेबल। मैं आईपीओ का फुल फॉर्म ये कहता हूँ इन माई ओन ह्यूमरस वे, इट इज़ इनफाइनाइट प्रोग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज। क्या बात है, क्या तो आप आइए और इसको एक्सप्लोर करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो मेरे प्यारे एमएसएमई बंधुओं, आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और अब मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके मन में वो जो एक फर्स्ट क्वाज़म होता है, फियर होता है, वो तो निकल ही गया होगा। अब मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप्स, अगर आपको अब पूरी जानकारियाँ लेनी है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको कनेक्ट करेंगे नवीन जी और भी कई एक्सपर्ट्स से, बिकॉज़ हम आपके पास लाते हैं इसी तरह के कई पावर ब्रांड्स। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।